आज की वीडियो एक चैप्टर है अपने 10th क्लास में, वो है आपका सर्किल यानी कि वृत्त। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमेय है वो जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। ये प्रमेय बोर्ड में हर बार आती है और अगर ये प्रमेय अपने को समझ में आती है तो बोर्ड जितने भी प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में वो भी करीब करीब इसी पर आधारित है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में समान होती हैं। तो इस प्रमेय का जो हिंदी में रूपांतरण है उसको ये मैंने चित्र के रूप में आपको यहाँ पे लिख के मैं समझा रहा हूँ। ये एक सर्किल है बेटा, ये वृत्त का केंद्र है और ये बाहरी बिंदु है, और एक स्पर्श रेखा है पी क्यू और एक स्पर्श रेखा है बेटा पी आर। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू रेखा है, जो स्पर्श रेखा है वो पी आर के बराबर है। तो ये प्रमेय होती है, उसमें 3-4 स्टेप हमें लिखने होते हैं। क्या क्या लिखने होते हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है दिया गया है। पहला जो स्टेप है वो लिखना होता है बेटा दिया गया है। आप क्या लिखोगे? एक वृत्त, ये वृत्त सी और ओ, सी यानी सर्किल और केंद्र यानी ओ, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या लिखना है? पी पी एक बाहरी बिंदु है, पी एक बाहरी बिंदु है तथा पी क्यू एवं पी आर, पी क्यू एवं पी आर दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये अपने को लिखना है। अब सेकंड स्टेप में आएगा सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पे लिखो आप सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर पी आर, यानी ये स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा के बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। चलो भाई, अब हम आते हैं रचना में। अगर रचना की जरूरत पड़े तो करना है, ये रचना हमें करनी पड़ेगी। वृत्त के केंद्र ओ को पी क्यू आर से मिलाया, ये रचना होगी। तो यहाँ पे लिखो वृत्त के केंद्र ओ को पी क्यू आर से मिलाया, ठीक है। ये बेटा रचना में आपको करना पड़ेगा। तो देखो, पहले मिलाया मैंने बेटा पी से, फिर मिलाया मैंने क्यू से, फिर मिला दी मैंने आर से, ठीक है। ये अपना वृत्त का केंद्र ओ है और इसको मैंने पी क्यू आर से मिलाया। चलो भाई, अब आती है उत्पत्ति। ये मेन होता है फोकस। अब अगला स्टेप आएगा बेटा उत्पत्ति का। तो यहाँ पे लिखा मैंने उपपत्ति, ठीक है। इसको समझो, आप देखो ध्यान से। इसमें बेटा अपने को दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल है पी ओ आर। अब इन दोनों को सर्वांग सम घोषित कर दो। तो हमने लिया ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल ले लिया मैंने पी ओ आर, ठीक है। अब इसको देखो, हमें करना है सर्वांग सम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पी ओ बराबर पी ओ, ठीक है। पी ओ बराबर पी ओ, क्योंकि ये भुजा कहलाएगी उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिखो आप बेटा उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ लिख दिया मैंने उभयनिष्ठ भुजा।
ठीक है, देखो ये वृत्त की त्रिज्या तो यही वृत्त की त्रिज्या, तो आप क्या लिखोगे ओ क्यू बराबर ओ आर, ये हो जाएगी आपकी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब एक चीज और चाहिए बेटा, क्योंकि सर्वांग समय में 3 चीज करनी पड़ती है। तो देखो ये कोण 90 का बनेगा और ये कोण 90 का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको नाम दे दो इसका कोण 1 और इसका नाम दे दो कोण 2। तो कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा? 2 के। ठीक है, तो ये है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये अपने को लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब नियम लगाओ। नियम जो लगेगा वो लगेगा समकोण कर्णभुजा। ये नियम यहां पर लागू हो रहा है। अब मैं बताता हूं ये कैसे लागू हुआ। अब ये नियम कैसे लागू हुआ, देखो ये है आपका कोण 90 का, तो ये समकोण हो गया। 90 के सामने कर्ण होता है, क्योंकि ये अपन प्रूव कर चुके हैं पीओ बराबर पीओ। यहाँ देखो तो 90 के सामने कर्ण, तो ये हो गया समकोण कर्ण, और ये भुजा भी अपन बराबर हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नियम लागू हो गया समकोण कर्ण भुजा नियम। इससे बेटा क्या होगा, इस नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ आर के। ठीक है, अब क्या है, सर्वांग सम की संगत भुजाएं समान होती है। तो आप क्या लिखोगे, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान, ठीक है, होती है। अब देखो, अब कौन सी बच गई, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो आप लिखो पी क्यू बराबर पी आर। यही बेटा हमें सिद्ध करना था, यानी कि इसको लिखोगे आप इति सिद्धम। ठीक है, तो ये प्रमेय थी, वेरी वेरी मोस्ट है, ये मोस्ट है, बोर्ड में ये हर बार आती है। तो आपको अगर बोर्ड में आए तो आपको इस प्रकार करके आना है। धन्यवाद।